नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले उकठा रोग, जिसे विल्ट भी कहते हैं, के बारे में कि किस तरह से हमारी टमाटर की फसल को यह पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। हम इस रोग की पहचान कैसे कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही किस तरह से हम इस भयंकर बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और जानकारियाँ आप लोगों को लगातार मिलती रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टमाटर का उकठा रोग है ये किस कारण से होता है। तो हम यहाँ पर ये क्लियर जान लेते हैं कि यह बीमारी दो कारणों से होती है। नंबर एक, बैक्टीरिया के कारण, जिसे बैक्टीरियल विल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा फंगस के कारण, जिसे फंगस विल्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोनों के सिम्टम्स एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। यह बीमारी जड़ वाले हिस्से में लगती है और थोड़ा सा ऊपर तक फैलती है, जमीन के हिस्से तक। इसमें होता क्या है कि जो पौधे का जाइलम होता है ये उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण होता क्या है कि पानी ऊपर नहीं जा पाता है और पौधा सूख जाता है। पौधा पहले ऊपर से मुरझाना चालू करता है, फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पौधे के ऊपर नहीं, जमीन के जड़ में होती है और तने में होती है। अब बात करते हैं कि हम रोग की पहचान कैसे करते हैं। बैक्टीरियल विल्ट की पहचान करने के लिए पौधे को जड़ सहित जमीन से उखाड़ लेते हैं। इसकी जड़ें बिल्कुल सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं, बिल्कुल फ्रेश दिखाई पड़ती हैं। इसकी जांच करने के लिए इसका थोड़ा सा तना काट लेते हैं और एक कांच के ग्लास में साफ पानी लेते हैं, उसमें इस तने को डाल देते हैं और डुबोकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। लगभग 2 मिनट बाद ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता है कि इसमें एक सफेद कलर का लिक्विड नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि यह एक बैक्टीरियल विल्ट है। यही केवल इसकी पहचान है। अब बात करते हैं फंगल विल्ट की, यानी कि फ्यूजेरियम विल्ट की। फंगल विल्ट में क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और जड़ों का कलर पीला या खराब सा दिखाई पड़ता है। जड़ें सड़ जाती हैं और अगर इसके तने को बीच से फाड़ते हैं तो यह बीच में ब्राउन ब्राउन सा दिखाई पड़ता है। यह फंगल विल्ट की पहचान होती है। अब बात करते हैं इनकी रोकथाम और इनके उपचार यानी कि कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव उपचार की। इसका उपचार टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग से पहले करते हैं। टमाटर की पौध रोपाई से पहले खेत की गहरी जुताई करें, जिससे हानिकारक रोग तुरंत खत्म हो जाते हैं। खेत की जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करें। नर्सरी में बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से उपचारित करें। अब बात करते हैं कि अगर हमारी फसल में यह रोग विल्ट लग जाए तब हमें अपनी फसल को बचाने के लिए कौन सा उपचार करना चाहिए, ताकि ज़्यादा यह हमारी फसल में ना फैल पाए, ज़्यादा इससे हमारी फसल में नुकसान ना होने पाए। अगर आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप हुआ है, बैक्टीरियल विल्ट लग गया है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए थायोफिनेट मिथाइल की 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 200 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास में आपको इसको ड्रेंचिंग कर देना है। इसके साथ में आपको मिलाना है एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं बायर कंपनी की एलेट फंगिसाइड, जिसमें फोसिटाइल AL80WP होता है। इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास में इसको ड्रेंचिंग कर देते हैं। और अगर आपकी फसल में फंगस विल्ट का प्रकोप हुआ है तो टमाटर की फसल में
फंगस विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट या उकठा रोग को कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हैं मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन, जिसमें मेटालैक्सिल 8% और मैंकोजेब 64% WP होता है। इसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से जड़ों के पास में स्प्रे कर दें। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP। इसकी भी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के पास में स्प्रे कर दें। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं थायोफिनेट मिथाइल 40 ग्राम और इसके साथ में थायोमेथोजोम FS की 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एजोक्सिस्ट्रोबिन, जो एक फंजीसाइड है, इसकी 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों का प्रयोग करके आप अपनी टमाटर की फसल में लगने वाले उकठा रोग यानी कि विल्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।